श्रवण जी, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास जाऊँगा ये पूरे मामले पे। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा क्योंकि मुझे कहीं दूसरी डिबेट में ठीक है, ज्वाइन ठीक करना है। है। जी, जी। जी, जी। मैं केवल 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये राजकुमार जी ने थोड़ा सा विवादास्पद मुद्दा उठा दिया नरेंद्र मोदी के फेवर का, वो बताना चाहता हूँ। 2003 में साय साहब 2 इलाकों से लड़ना चाहते थे। एक तो वो अपने खुद के जो क्षेत्र से लड़ना चाहते थे और दूसरा मरवाई से उनको खड़ा कर दिया जोगी के खिलाफ, और उनकी बात को नहीं माना गया और वो हार गए मरवाई से। और उनका क्लेम जो था कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, उस पर गौर नहीं किया गया क्योंकि जितवाया उन्होंने था। उस समय उनकी किसी ने मदद नहीं की और उनको रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उन्होंने आज जो 2-3 इंटरव्यूज अभी दिए हैं, ये उसमें भी आया है और वैसे भी ये चीज बताई गई है। 2015 में राज्यसभा का उनका टिकट काट दिया गया और जब वो नाराज हुए तो 2017 में उनको नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। नंद कुमार साय ने कल और आज के तमाम साक्षात्कार में यह कहा है, मुझे नहीं पता कि सोनी जी की जानकारी कितनी सही है या नहीं है, सारे इंटरव्यूज में उनका यह कहना है कि पिछले कई सालों से 3-4-5 सालों से वो इस कोशिश में थे कि किसी भी केंद्रीय नेता से मिलकर उनको बात करने का मौका मिल जाए। उनका नाम लिस्ट में होता था, ये उनके शब्द हैं कि उनका नाम लिस्ट में होता था नड्डा जी की, पर उनसे बात कभी नहीं हो पाती थी। और उनकी पीड़ा ये थी या है कि मतलब सोनी जी चेक कर लें, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं, कि वो छत्तीसगढ़ की किसी भी कमेटी में नहीं है, केवल वहां की एक कार्य समिति में है, न चुनाव समिति में है, न कोर्स कमेटी में है। अगर मोदी जी का इतना फेवर है उनको, तो उस आदमी की इतनी बड़ी उपेक्षा नहीं हो सकती कि उसको किसी भी स्थान पर जगह नहीं हो और वो अपने आप को इतना उपेक्षित महसूस करे कि कोई भी आदमी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वहां आपको मिलना भी है किसी से, कई लोगों की दिक्कतें, कई लोग बोल चुके हैं कि ऊपर जाकर मिलना बहुत मुश्किल काम है। 1998 से 2003 तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वो भी हमारे मित्र थे। और अजीत जोगी तो इंदौर में सबसे लंबे कलेक्टर रहे, वो भी हमारे मित्र थे और वो रायपुर से आए थे। और सबसे पहला जब विभाजन हुआ अटल जी के जमाने में, छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटें थी। उन 90 की 90 सीटों को काटकर छत्तीसगढ़ बना और वो जो विधायक थे मध्य प्रदेश की विधानसभा में, अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा में, वही विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा बन गई थी। और तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और अर्जुन सिंह का बोलबाला था और ये कलेक्टर भी रह चुके थे और काफी ख्याति प्राप्त ब्यूरोक्रेट भी थे। हालांकि रायपुर से किन कारणों से इनको हटना पड़ा और रायपुर में क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जो कहानी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, इसमें झांकना, ओम ये सोनी जी कह रहे हैं कि हमको अतीत में नहीं जाना चाहिए। नंद कुमार साय के पॉलिटिकल डिसीजंस को समझने के लिए उनके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि 77 साल का एक आदमी जिसने अपने जीवन के 5 दशक संघ को, भाजपा को और जनसंघ को दिए हों, वो आदमी जो आदिवासी हो, वो आदमी क्यों और जानता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि भूपेश बघेल के रहते हुए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता
छत्तीसगढ़ में, उसके जाने के पीछे कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण ये है, वो कारण ये है कि जो उपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस आदि लोगों की हो रही है, जो कि कर्नाटक में भी दिखाई देता है, उसका एक बड़ा परिणाम छत्तीसगढ़ की घटनाएं हैं। तो इसलिए चीजों को आप जब तक पर्सपेक्टिव में नहीं देखना चाहेंगे, तब तक थोड़ी सी दिक्कत चीजों को पढ़ने में हो जाएगी। बिल्कुल, कर्नाटक में जगदीश शेट्टर का जो हाल था वही, अगर उपेक्षा न